मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई रवि प्रकाश द्विवेदी। दोस्तों, आज मैं एक विशेष बिंदु पे बात करूंगा। जैसे आपको पता होगा कि मैंने अपने कई वीडियोज़ में बताया है कि मैं लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ हूं और मैंने एलएलएम किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि अभी हाल में इधर ये जून चल रहा है 2026, मई जून, तो इसी में एग्जामिनेशन होता है एलएलएम एंट्रेंस का। तो बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि भाई क्या पढ़ना है, सिलेबस लंबा है, किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा हमें जोर देना है, किसको ध्यान दें, किसको कुछ छोड़ें। तो उसी बारे में मैंने सोचा कि एक छोटा सा ज्ञानवर्धक वीडियो बनाया जाए, तो उससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी। तो जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है और भी जो भी बीएचयू है, तो इसके एंट्रेंस यही जून या जुलाई में होते हैं लगभग। काशी विद्यापीठ है यूपी में। बताना चाहूँगा कि जैसे आप उसमें 300 क्वेश्चन करीब आते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। इस वजह से थोड़ा सा समझ के हमें ऑप्शन को देखना रहता है कि जो सही हो उसी पे लगाएं। ठीक, आप ऐसा करें कि उसमें कुछ 50 जीएस के करीब सब क्वेश्चन आते हैं। तो जीएस तो आप लूसेंट से देख सकते हैं, छोटे छोटे जीएस आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, साइंस के कुछ रहते हैं। करंट आप देख लें, करंट जो आप देखें तो अभी इधर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ आर्टिकल हैं, कुछ अमेंडमेंट्स जो हुए हैं, ठीक है, नए जो कुछ कानून आए हैं उसको ध्यान दे लेंगे। तो क्योंकि वो आपका लॉ में भी मिल जाता है आपको और जीएस में भी उसको फ़ायदा आपको मिल जाता है यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। तो दूसरी बात, जो लॉ के पेपर हैं उसमें कम से कम 100 क्वेश्चन तो आपको रहता ही है और 200 नंबर का होता है। तो उसके विषय में आप क्या करें कि जो लॉ के पेपर्स हैं हमें सबसे पहले ध्यान देना है। बहुत से ऐसे कानून हैं जो उसमें दिए रहेंगे सिलेबस में, लेकिन पूछता एक भी नहीं है और ये हर बार की यही दशा है और बच्चे परेशान रहते हैं। तो हमारा ये मानना है कि आप उसमें क्या करें कि जो मेजर एक्ट है, मेजर एक्ट पे विशेष ध्यान दें। मेजर एक्ट जैसे आपके नया जो कानून बना हुआ है, बीएसए है, बीएनएस है, ये चीज़ आप विशेष तौर से इसको, क्योंकि नया कानून तो क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा उठेंगे। बीएनएस है, इसमें से आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा, तो इसको आप तैयार कर लें। कॉन्ट्रैक्ट है आपका, टॉर्ट है, फैमिली लॉ के अंतर्गत आपका हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ आ जाएगा, तो इसके जो है आप धाराएं रट लें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो जो लीडिंग केसेज हैं, बेरुबारी का केस है, केशवानंद भारती का केस है, ठीक है, इसके जो लीडिंग केसेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, तो उसको आप विशेष ध्यान दें। तो अगर आप 9-10 पेपर आप कंप्लीट करते हैं, मैं फिर से बताऊंगा, मेजर एक्ट 9-10 पेपर आप कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूएन चार्टर आप पढ़ लीजिए, टॉर्ट पढ़ लीजिए, हिंदू लॉ पढ़ लीजिए, मुस्लिम लॉ पढ़ लीजिए, टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर देख लें, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप धाराएं देख लें उसकी, और उसमें आप क्या करें कि जो डॉक्ट्रिन है, तमाम जो सिद्धांत हैं उसको देख लें, उसके कुछ अपवाद होते हैं, यही छोटी छोटी चीज़ें पूछता है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से भी किसी में होता है या नहीं होता है, उसको आप देख लीजिएगा सिलेबस। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी एक्ट हैं या जिसको भी आपको पढ़ना है, तो पहले तो उसमें आप विशेष ध्यान दें कि परिभाषा खंड को आप, जैसे ये बीएनएस है आपका, ठीक है, ये बीएनएस की बुक है, तो इसमें आप ये ध्यान दें कि हमें पढ़ना कैसे, परिभाषा खंड हमेशा तैयार रखें, क्योंकि परिभाषा खंड से ही आपके 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसमें क्या है, ठीक है। जैसे आप बीएनएस जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बालक के बारे में, तो उसमें ये बताया गया है कि बालक की एज क्या होगी, तो 18 वर्ष से कम बताया गया। तो इस चीज़ को ध्यान दें, वहाँ पे कन्फ्यूजन चीज़ें होने लगती। तो आप क्या करें, मेजर एक्ट ध्यान दें, कहीं भी भटके ना कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना है या आपका लेबर एक्ट है, तो इन सब में बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर मेजर एक्ट पढ़ रखे हैं तो आपका कोई रोक नहीं सकता, आप उतना करके चले आएंगे जितने पे आपका हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पर सीएमपी डिग्री कॉलेज भी है, वहाँ भी एलएलएम हो रहा है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज भी है, वहाँ भी एलएलएम हो रहा है, और इलाहाबाद कैंपस यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ से भी एलएलएम हो रहा है, ठीक है, और लखनऊ का कैंपस तो है ही है। तो आपको मैं ये लास्ट में फिर से मैं एक बार बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से तैयार कर लें,
बिल्कुल भी भटकाव ना रखें। कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से तैयार कर लें, टीपीए अच्छे से तैयार कर लें, चार्टर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, यूएन का चार्टर अच्छे से देख लें, ठीक है। और आपका ये जो इसमें जो आर्टिकल हैं, परिभाषा खंड हैं, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। टॉर्ट के जो है कुछ केसेज आप देख लें, ठीक है। ये चीज़ें, हाँ, और सबसे मेन बात मेरे दिमाग से उतर रहा था, जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस इतना बड़ा जो है क्वेश्चन उठाता है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस से ही रहते हैं। और जूरिस्प्रूडेंस में जितने भी टॉपिक हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उसको अच्छे से कंप्लीट करने की ज़रूरत है। जितने भी सिद्धांत हैं, ठीक है, केल्सन है, सेवनी है, रस्कोपाउंड है, सामंड है, इन सब के जितने भी इनके सिद्धांत हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट की। कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कम से कम आप चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे आप घटना चक्र आती है इसके लिए, उसमें तमाम स्टेटमेंट दिए गए हैं जूरिस्प्रूडेंस के, उसको आप तैयार कर लीजिए। जूरिस से 20 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। ये बहुत बड़ा जो है गैप होता है, अगर आप इसे आप तैयार नहीं करते हैं, काफ़ी नंबर आपके माइनस में चले जाएंगे। तो इसे आप विशेष तौर पे आप तैयार कीजिए, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर आप इतना तैयार कर लेंगे 8 से 10 पेपर, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपका अच्छे से हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और निश्चित रूप से आप हो जाएंगे। आप इतना ध्यान दीजिए और बिल्कुल भटकिए नहीं, बस 8-9 पेपर पढ़ के जाइए। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूएन का चार्टर हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें आप कंप्लीट करके जाइए। आपको टीपीए है, आपको निस्संदेह निश्चित रूप से बीएनएस है, ठीक है, साक्षर नियम जो नया वाला आया हुआ है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा, इतनी चीज़ें आप कंप्लीट करके जाइए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि किसी को कोई जानकारी चाहिए होगी तो ज़रूर बताएगा। थैंक यू, नमस्कार।